Good morning, student. This is Hindi reader book. Today we will start with our new chapter, Part 1. उठो सवेरे। बच्चों, यह एक कविता है। इस कविता के माध्यम से हमें यह शिक्षा प्रदान किया गया है कि सुबह जल्दी उठकर हमें ईश्वर का नाम लेना चाहिए और अपने माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। साथ ही साथ इस कविता के माध्यम से हमें यह भी समझाया गया है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना चाहिए। आओ इस कविता को पढ़कर हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सूरज के उगने से पहले चिड़िया तक उठ जाती हैं, सारे जग के पालन करता ईश्वर के गुण गाती हैं। आसमान पर देख लालिमा कलियां मुस्का देती हैं, जो भी निकला उसे भी हंसकर खुशबू से भर देती हैं। तुम भी उठो सवेरे तड़के, सभी बड़ों को करो प्रणाम, फिर मुंह और हाथ धो करके लो अपने ईश्वर का नाम। बच्चों, इस पैराग्राफ में हम बता गया है कि हमें सूरज के उगने से पहले जिस प्रकार चिड़िया उठ जाती है, हमें भी उठ जाना चाहिए और सारे जग के जो पालन करता है ईश्वर का हमें गुण गा माने जो चिड़िया गुण गाती है उनको हमें प्रणाम करना चाहिए। चिड़िया जिस प्रकार ईश्वर के गुण गाती है, राजा के पालन करता, हमें भी उनको प्रणाम करना चाहिए, है ना। और जिस प्रकार आसमान में जो लालिमा सूरज के निकलने के बाद जो लालिमा फैलती है, उसे देखकर जो कलियां जो खिल जाते हैं और उसकी खुशबू से संपूर्ण धरती में जो सुगंध फैल जाता है ना, इसी प्रकार हमें भी अपने आप को, अपने व्यवहार में हमें परिवर्तन लाना चाहिए। इस स्टेंजा में हमें बताया गया है कि हमें भी सुबह उठकर एकदम बिल्कुल सवेरे उठ जाना चाहिए। जिस प्रकार चिड़िया उठ जाती है सूरज उगने से पहले, इस पर हमें भी एकदम सवेरे उठ जाना चाहिए और उठकर सभी बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। फिर हाथ मुँह धोकर अपने ईश्वर का नाम लेना चाहिए। तुम भी स्वच्छ रहो कलियों से, मुस्काओ तो फूल झरे, कभी भूलकर भी न किसी से सपने तक में बैर करे। इसी तरह यदि रोज करोगे तो आदत पड़ जाएगी, अच्छे बच्चों में तुम सबकी फिर गिनती हो जाएगी। बच्चों, यदि हम रोज़ सवेरे उठेंगे, सवेरे कब मतलब सूरज के उगने से पहले यदि हम उठ जाएंगे और उठने के बाद सभी बुजुर्गों को प्रणाम करेंगे, हाथ मुँह धोकर ईश्वर का नाम लेंगे और हम लोग बिल्कुल कली की तरह हमें बनना है, जिस पर कली जब खिल जाती है सुबह, उसके बाद अपनी सुगंध से सबको हम लोग फूल का स्मेल से हम लोग खुश हो जाते हैं ना। उसी प्रकार हमें भी अपने व्यवहार को बनाना चाहिए ताकि सभी कोई हमारे व्यवहार से हमसे खुश हो जाए। और इस प्रकार यदि हम रोज़ करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, फिर तुम सबकी गिनती अच्छे बच्चों में हो जाएगी। बच्चों, इस कविता को जो लिखा है उसका नाम है रोहिताश्व अस्थाना ना। इस कविता को जो लिखा है उसका नाम है रोहिताश्व अस्थाना। बच्चों, यहाँ पर शब्द और उनके अर्थ देखिए, मतलब कठिन शब्द हैं ये लाल रंग से जो लिखे गए हैं और काले रंग से उनका अर्थ दिया गया है। जैसे कि जग, उसका अर्थ है संसार, लालिमा उसका अर्थ है लाली, तड़के मतलब होते हैं सूरज निकलने से थोड़ा सा पहले, है ना। पालन करता मतलब पालन करने वाला, विहसकर मतलब हंसकर, स्वच्छ मतलब साफ। तो बच्चों, अपनी स्कूल की हिंदी की जो कॉपी है उसमें ये कविता को देखकर साफ और सुंदर अक्षरों में लिखना है और साथ ही इस कवि का नाम भी लिखना है। तो बच्चों, अगली वीडियो में हम लोग प्रश्न और उत्तर हम लोग करेंगे।